बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ क्लास 10th, यानी आज जो हमारा टॉपिक है वो रियाजी क्लास दाहम यूनिट नंबर 1 के लेक्चर्स चल रहे हैं और हम एक्सरसाइज 1.3 पे हैं और ये एक्सरसाइज यानी मश्क नंबर 1.3 की तीसरी वीडियो है। सवाल नंबर 11, 2x की 4 जमा x की 3 माइनस 6x की 2 जमा x जमा 2 बराबर 0। इस तरह की मसावातों को दो दर्जी मसावात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम दो काम करते हैं। या तो सारी मसावात को x की 2 पे तकसीम कर देते हैं या फिर x की 2 कॉमन ले लेते हैं, मुश्तरक ले लेते हैं। तो हम x की 2 मुश्तरक ले लेंगे, x की 2 यहाँ से मुश्तरक ले लिया, अंदर ये 2x की 4 है, हो जाएगा 2x की 2 जमा x की 3 है, ये हो गया जी x, आ गया माइनस 6x की 2, तो माइनस के 6 रह गया, x की 2 तो मुश्तरक हो गया। यहाँ x की 2 है नहीं, इसका तरीकाकार ये होगा यानी इस x को x से ज़रब किया और x पर तकसीम किया, ऊपर x की 2 हो गया, वो मुश्तरक आ जाएगा, बाहर नीचे x 1/x रह जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा जमा 1/x। अब 2 के साथ तो x की 2 है ही नहीं, तो वो जो x की 2 कॉमन ले रखा है वो हो जाएगा जी जमा 2/x की 2 बराबर 0 के। ये जो x की 2 है दूसरी तरफ जाएगा, ज़ीरो को तकसीम करेगा, डिवाइड करेगा तो खुद भी ज़ीरो हो जाएगा। बाकी हमारे पास आ गया 2x की 2, तरतीब लगाते हैं, इसके साथ आएगा जमा का 2/x की 2, ये हो गया। उसके बाद जमा का x है और जमा 1/x है, माइनस के 6 बराबर 0 के। यहाँ से हम 2 मुश्तरक लेते हैं, 2 मुश्तरक लिया तो अंदर हो गया x की 2 जमा 1/x की 2 जमा ये अलहदा x जमा 1/x हो गया और माइनस के 6 बराबर 0 के। अब ये हमारा हासिल ज़रब है x जमा 1/x, इसको भी x जमा 1/x का मरबा बनाएं तो 2 जमा भी कर देते हैं, 2 माइनस भी, 2 इंटू x की 2 जमा 1/x की 2 जमा 2 माइनस 2, ऐसे हो गया। उसके बाद जमा x जमा 1/x माइनस के 6 बराबर 0 हो गया। यहाँ से 2 इंटू x की 2 जमा 1/x की 2
जमा 2, और ये वाला जो 2 है -2 से मल्टीप्लाई होगा, ज़र्ब होगा -4 आ गया, जमा यानी ये 2x² जमा 1/x² जमा 2 से अलहदा ज़र्ब हो गया, और ये 2 -2 से अलहदा ज़र्ब हो गया, क्योंकि इसको मुरब्बा बनाना है। इंटू x जमा 1/x -6 बराबर 0 के। ये 2 इंटू x जमा 1/x, इसका होल स्क्वायर हो गया, मुकम्मल मुरब्बा बन गया। इसके बाद जमा x जमा 1/, ये x है, -6 हैं और -4, ये -10 हो गए बराबर 0 के। यहाँ स्टूडेंट एक सवाल करता है, ये 2 किधर गया? तो भाई इसको खोलो, x का स्क्वायर जमा 1/x का स्क्वायर, जमा का 2 गुना x ज़रब 1/x, तो x ज़रब 1/x कट जाएंगे, 2 एकम 2 ही रह जाएगा। तो ये दरअसल स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। अब पुट करेंगे, लेट करेंगे, लेट जिसको कहते हैं फर्ज किया कि x जमा 1/x बराबर है ठीक है। तो 2 इंटू ये x जमा 1/x का स्क्वायर है, तो ये 2t² हो गया। आगे जमा t -10 बराबर 0 के। इसकी हम करते हैं फैक्टराइजेशन। पहले 2 -10 से ज़र्ब होगा, तो ये -20 होगा। इसके फैक्टर बनाने हैं, तो ये हो जाएंगे 5 ज़रब -4, जमा के 5 मनफी के 4, 4 5 20, माइनस के 20 आ गए। तो 2 t² जमा के 5 t माइनस के 4 t -10 बराबर 0 के। अब कॉमन लेते हैं जी, 2t की 2 जमा 5t में से t मुश्तरक ले लिया, कॉमन ले लिया, अंदर 2t जमा 5, इधर से -2 कॉमन है, मुश्तरक है, तो 2t माइनस ये भी 5 आ गया, बराबर है जी 0 के। अब t -2 t -2 इंटू 2t जमा 5 बराबर है 0 के। अब दोनों को अलहदा-अलहदा 0 के बराबर लिखते हैं। t -2 बराबर 0 और
2t जमा 5 बराबर सिफर के अलग-अलग सिफर के बराबर लिखेंगे। यहाँ से t की कीमत मालूम करते हैं। तो t -2 बराबर सिफर क्या 2 दूसरी तरफ जाएगा, तो बच्चों t बराबर 2 हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 2 और दूसरी तरफ 2t बराबर है -5 की। अब t की कीमत दर्ज करते हैं। t की कीमत हमारे पास है x जमा 1/x। तो 2 इंटू सॉरी यहाँ नहीं है, t की कीमत है x जमा 1/x बराबर है 2 के। तो x यहाँ से ज़ुआज़ाफ़ी अकल ले लेते हैं। x जब ज़ुआज़ाफ़ी अकल लिया तो ये x से ज़रब हो जाएगा x की 2 जमा x से x कैंसिल हुआ 1 आ गया, तो 1 नहीं लिखा जाएगा, बराबर 2 के। ये x उधर ज़रब हो जाएगा, x की 2 जमा 1 बराबर है 2x। 2x को भी लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। x की 2 मनफी 2x जमा 1 बराबर सिफर के। तो ये बन गया जी स्क्वायर x का, ये स्क्वायर हो गया 1 का बराबर सिफर है, माइनस का 2, पहला रुकन है x और दूसरा है 1। अब ये मरबा मुकम्मल हो गया। x माइनस 1 का स्क्वायर मरबा बराबर सिफर के। तो स्क्वायर हमने ख़त्म करना है, स्क्वायर रूट लेंगे। x माइनस 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, दूसरी तरफ है 0, इसका भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाया करते हैं। तो x माइनस 1 बराबर है सिफर के। यहाँ से x बराबर है 1 के। ये तो x की कीमत आ गई। अब दूसरी तरफ हम 2t यानी t की जगह कीमत दर्ज करते हैं। तो 2 सी तरह t की जगह x जमा 1/x बराबर है -5 के। तो x ज़ुआज़ाफ़ी अकल आ गया, 2 इंटू x की 2 यानी x से ज़रब हो गया, जमा x को तकसीम करेगा 1 और 1 एकम 1 आ गया, बराबर है -5। 2 को अंदर ज़रब दे दें तो हो जाएगा 2x की 2 जमा 2
बराबर है -5x। 5x को भी बाईं तरफ लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। ये हो जाएगा 2x की 2 जमा के 5x और जमा के 2 बराबर 0 के। अब मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए ये 2 से ज़रब खाएगा 4, तो फैक्टर बनाने अब बनेंगे 2x की 2 जमा के 4x और जमा का x और जमा के 2 बराबर 0 के। अब हम कॉमन लेते हैं, मुश्तरक लेते हैं, तो 2x मुश्तरक x जमा 2। आगे x जमा 2 में से कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 ले लिया। ये हो गया x जमा 2 बराबर 0 के। आगे आएगा जी x जमा 2 इंटू 2x जमा 1 बराबर 0। यहाँ से x जमा 2 बराबर 0 है और 2x जमा 1 बराबर 0 है। यहाँ से x बराबर हो गया -2 के और दूसरा 2x बराबर हो गया -1 के। और फिर यहाँ से x बराबर हो गया -1/2 के। इस तरह x की तीनों कीमतें आ चुकी हैं। आप इनको दर्ज कर देते हैं सॉल्यूशन सेट की सूरत में, तो हमारा हल सेट है, सॉल्यूशन सेट है। एक फिर -2 फिर -1/2। लो जी, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको भी हल करते हैं। मश्क नंबर 1/3 का सवाल नंबर 12 है। 4.2 की पावर 2x जमा 1 -9.2 की पावर x जमा 1 बराबर 0 के। यहाँ डॉट का मतलब पॉइंट या अशारिया नहीं है, बल्कि यहाँ डॉट का मतलब है डॉट मल्टीप्लिकेशन, यानी जो 4 है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और जो 9 है ये भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इस इक्वेशन को, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है यानी कुव्वत नुमाई शक्ल है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलेंगे और उसके बाद हल करेंगे। तो सबसे पहले हम पावर को सिंपल करते हैं। ये 4 उसी तरह ही लिखा जाएगा, डॉट 2 की पावर 2x लिख दिया। उसके बाद डॉट ये जो पावर जमा 1 है वो बेस यानी 2 अलहदा लिख के उसकी पावर 1 लिख दिया। तो आगे है -9.2 की पावर x जमा 1 बराबर है 0 के।
ये जो 2 की पावर 1 है ये 2 ही है, ये 4 से जब ज़रब हुआ तो ये हो गया 8 डॉट 2 की पावर 2x माइनस 9 डॉट 2 की पावर x है जमा 1 है बराबर 0 के। अब हम फ़र्ज़ करते हैं, लेट करते हैं और फैक्टराइजेशन फिर करेंगे। फ़र्ज़ किया कि ये जो है 2 की पावर x बराबर है t के। यहाँ जब ये 2 की पावर x का मरबा लेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x और ये बराबर हो जाएगा जी t की 2 के, यानी t का स्क्वायर। इधर पुट करें तो 8 उसी तरह ही आ गया और ये 2 की पावर 2x बराबर t की 2 हो गया, ये लिख दिया। आगे माइनस के 9 आ गया और ये जो 2 की पावर x है ये क्या हो गया है t जमा 1 बराबर है 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 9 है, 9 के फैक्टर बनाने हैं तो 9 भी दरअसल माइनस 9 है, ये होगा ना, सॉरी 8 है तो माइनस के 9 बनने चाहिए, माइनस के 8 और माइनस का 1, माइनस के 9 हुए। फैक्टर ये बनते हैं 8 के माइनस 8 ज़रब माइनस 1, माइनस माइनस जमा हो गया। अब लिखेंगे हम 8 t की 2 मनफी के 8 t मनफी का t और जमा का 1 बराबर 0 के। यहाँ से 8t मुश्तरक ले लेते हैं। 8t जब हमने मुश्तरक ले लिया तो अंदर यहाँ रह गया t, यहाँ सारी रकम मुश्तरक आ गया तो माइनस 1 है। इधर से माइनस मुश्तरक लेंगे तो अंदर माइनस आएगा क्योंकि यहाँ t माइनस 1 है, इसको भी t माइनस 1 बनाना है तो माइनस 1 मुश्तरक ले लिया, अंदर हो गया t माइनस 1 बराबर है 0 के। अब t माइनस 1 फिर मुश्तरक ले लेते हैं, फिर कॉमन ले लेते हैं t माइनस 1, ये एक फैक्टर है, एक जोड़ा है और दूसरा हो गया जी 8t माइनस 1 बराबर 0। अब इन दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर पुट करते हैं तो t मनफी 1 बराबर है 0 के और दूसरी तरफ 8t मनफी 1 बराबर है 0 के। यहाँ से t बराबर हो गया है 1 के। अब t किसके बराबर था? ये है जी 2 की पावर x, तो t की जगह क्या लिखते हैं 2 की पावर x बराबर 1 के। यहाँ से हमने ये बेस 2 है, इधर भी बेस 2 लिखनी है तो लिखने की एक ही सूरत है, एक यानी उसको हल करें तो जवाब 1 भी आए। तो ऐसी सूरत में जब हम 2 की पावर 0 लिखेंगे, पावर जिसकी भी 0 हो वो बराबर 1 के होता है, तो हमने 1 लेके भी आना है, तो फिर एक ही सूरत है 2 की पावर 0 लिख दें। इधर लेफ्ट साइड पे 2 की पावर क्या हो गया x हो गया और दूसरी तरफ
2 की पावर क्या आ गया है, सिफर आ गया है। यहाँ से बेस बराबर है तो पावर्स को बराबर कर देते हैं। x बराबर हमारे पास आ गया है सिफर, और यहाँ से t की कीमत निकलेगी जी, पहले तो एक दूसरी तरफ गया ना, ये वाला जमा हो गया, और फिर ये जो 8 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये तकसीम हो गया। तो t की जगह हम लिखेंगे 2 की पावर x, t की जगह क्या आएगा 2 की पावर x, दूसरी तरफ 1 बटे में 2 की पावर हो जाएगा 3। इसको ऊपर लेके चलते हैं तो 2 की पावर x बराबर हो गया 2 की पावर -3, ऊपर जाके पावर का साइन चेंज हो गया। तो यहाँ से x बराबर है हमारा -3 के। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट आया है, एक तो x की कीमत निकली है सिफर और दूसरी है -3। तो इस सवाल का सॉल्यूशन सेट है सिफर और -3। तो अब हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं और नीचे दूसरा सवाल शुरू करते हैं जी। तो सवाल नंबर 12 की जो इक्वेशन थी 4.2 की पावर 2x जमा 1 -9.2 की पावर x जमा 1 बराबर सिफर, उसका सॉल्यूशन सेट निकला है, उसका हल सेट निकला है 0 और -3। तो बच्चों यहाँ आपकी मर्ज़ी होती है, चूँकि दोनों कीमतें x की ही हैं, चाहे -3 पहले लिख लें या 0 पहले लिख लें, इससे जवाब पर कोई असर नहीं पड़ता। सवाल नंबर 13 है 3 की पावर 2x जमा 2 बराबर है 12.3 की पावर x -3। ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, यानी कुव्वत नुमाई शक्ल में है। इसको भी सादा करते हैं, क्वाड्रेटिक बनाते हैं, 2 दर्जी बनाते हैं, और उसके बाद जो भी तरीका होगा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, यानी 2 दर्जी मसावात का फार्मूला, उस तरीके से हम हल करेंगे। तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 2 बराबर 12.3 की पावर x -3। ये जो 3 की पावर 2 है ना, ये हो गया 9, तो बन जाएगा 9.3 की पावर 2x -12.3 की पावर x जमा 3 बराबर है सिफर के। यहाँ से हम फर्ज करते हैं, फर्ज किया कि तीन की पावर x बराबर, ठीक है, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2x बराबर है t की पावर 2 के। अब ये दर्ज करते हैं, तो मेरे बच्चों 9 उसी तरह आ गया, 3 की पावर 2x क्या हो गया, t की 2 हो गया, माइनस के 12 और आगे 3 की पावर x t आ गया, जमा के 3 बराबर सिफर के। 9 को 3 से ज़रब देंगे, ये हमारे पास आ जाता है 27। तो 27 के हमने फैक्टर बनाने हैं,
9 3 27, माइनस के 9 और ज़रब माइनस के 3, ये माइनस के 12 भी हो जाते हैं और माइनस मल्टीप्लाई होके ज़रब होके प्लस हो गया। 9 3 दा 27, 9 3 27। तो ये फैक्टर हमारे बन गए -9 और -3। तो लिखेंगे 9t की 2 माइनस के 9t माइनस के 3t जमा 3 बराबर है 0 के। यहाँ से 9t मुश्तरक है, 9t कॉमन है, तो 9t मुश्तरक ले लिया अंदर, t -1 और इधर से माइनस का 3 मुश्तरक है, ये भी अंदर t -1 आ गया। ये माइनस इसलिए आया कि बाहर हमने माइनस मुश्तरक ले रखा है, कॉमन ले रखा है, बराबर 0 के। यहाँ से फिर t -1 फिर मुश्तरक है इनटू 9t -3, ये बराबर हो गया है 0 के। अब दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर लिखते हैं। t -1 बराबर 0 के, 9t -3 बराबर 0 के। यहाँ से t की कीमत मालूम करते हैं। ये t अपनी जगह पे रह गया, एक दूसरी तरफ चला गया है, ये t बराबर 1 के, और इधर से t बराबर हो जाएगा 3/9 के। वो कैसे? 3 दूसरी राइट साइड पे चला गया, जमा हो गया, 9t के साथ ज़रब हो रहा है, उधर जाके तकसीम हो गया, तो ये कैंसिल होगा, 3 और 9 कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास आ जाता है 1/3। अब t की कीमत दर्ज करते हैं। t की कीमत हमारे पास जो हमने फ़र्ज कर रखी थी वो है 3 की पावर x। तो क्या लिख दिया t की जगह? 3 की पावर x लिखा, बराबर 1 के है। इधर भी 3 की पावर x लिखा और ये बराबर है 1/3 के। अब दोनों तरफ 3 की पावर जो भी बनती है बनाएंगे। ये 3 की पावर x इसी तरह ही, और ये जो राइट साइड है दाईं तरफ है, यहाँ एक ही सूरत है, 3 की पावर 0 लिख दें तो हम जानते हैं कि पावर जिस नंबर की भी 0 हो वो बराबर 1 के होते हैं, और हमारे पास वैल्यू 1 ही थी, हमने 1 भी बनाना है और बेस 3 भी लेके आनी है, तो 3 की पावर 0 लिखने से ऐसा हो जाता है। यहाँ से 3 बेस के बराबर है, 3 के बराबर है, यानी ये देख लें, ये 3 के बराबर हो गया, तो पावर्स आपस में बराबर हुआ करती हैं, तो फिर पावर x किसके इक्वल हो गई है? x बराबर है 0 के, ये x की वैल्यू आ गई। अब दूसरी तरफ ये 3 की पावर x ऐसे बराबर, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 की पावर -1 हो जाती है। अब कहेंगे नीचे तो 3 की पावर थी नहीं, जब पावर जमा 1 होती है वो लिखी नहीं जाती, तो यहाँ से x बराबर हो जाता है -1 के। तो हमारे पास जो इस इक्वेशन 3 की पावर 2x जमा 2 बराबर है 12.3 की पावर x -3, जो इसका सॉल्यूशन सेट आ गया है, तो डियर स्टूडेंट्स वो कुछ यूं है, सॉल्यूशन सेट बराबर है, पहली कीमत हमारे पास 0 आई है और दूसरी कीमत हमारे पास -1 है, और यही दोनों कीमतें
हमारे सॉल्यूशन सेट यानी हमारे जवाब का हिस्सा है। तो आज के लेक्चर के अंदर ये 3 सवाल ही थे। अगर इससे ज़्यादा करते हैं तो लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाता है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो बोर होने लगते हैं। तो बाकी क्वेश्चन जो रह गए हैं वो एक नए लेक्चर यानी नई वीडियो के अंदर किए जाएंगे। आइंदा मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।